अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अब जो मैं आपको एक जगह दिखाने आया हूँ वो इंतहाई खूबसूरत जगह है। इतनी खूबसूरत है कि हम उसको सिर्फ ख्वाबों में इमेजिन कर सकते हैं, जो या हम करते हैं ऑलरेडी, या हम वीडियोस में देखते हैं उसको, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे उसको रियल में देखने का मौका दिया है। तो मैं वो आपको जगह दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप ये सीन इमेजिन करें कि एक छोटी सी बोट है और एक खूबसूरत आइलैंड है। बैक साइड पे नीला पानी है और पानी के बहुत सारे रंग हैं। तो मैं ज़रा नीचे उतर लूँ। तो वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस बहुत बड़े समंदर के में से एक छोटा सा आइलैंड है। यूँ समझ लें कि 2 से 2.5 मरले या मैक्सिमम ये 3 मरले की जगह बनती है। ये किस कदर खूबसूरत है, लेकिन महसूस नहीं कर सकते। महसूस हम तब ही करेंगे जब हम इसको करीब से आकर देख सकते हैं या देखते हैं। तो ये ज़रा चेक करें आप कि यहाँ से लेकर ये छोटा सा आइलैंड और उधर तक वो राउंड है, वी शेप इसकी बनी हुई है। तो परिंदे इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। कोई ग्रीन दरख्त नहीं है, पौधा नहीं है, कोई छोटी सी बूटी नहीं है यहाँ पर। तो देखें ये किस कदर खूबसूरत नज़ारा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। और ये वो चट्टानें हैं जिनका कुरान मजीद में भी जिक्र है। स्पेसिफाई नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र ज़रूर किया है कि इनकी खूबसूरती का जिक्र ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हौरों की तशबीह दी है खूबसूरती के साथ। 2 पत्थरों के साथ हौरों की खूबसूरती की तशबीह दी है। वो ये है, सूरह रहमान आप पढ़ें तो कअन्नहुन्नल याक़ूत वल मरजान, कि वो ऐसी होंगी जैसे मरजान और याकूत के पत्थर होते हैं। तो याकूत और मरजान के पत्थर, ये मरजानी चट्टानें हैं। ये मारूफ है कि मालदीव के अंदर जो चट्टानें जिनके ऊपर आइलैंड हैं, समंदर के अंदर से जिन चट्टानों के सर निकले हुए हैं वो मरजानी चट्टानें हैं। तो इन मरजानी चट्टानों की खूबसूरती ये है कि ये वाइट कलर की हैं और ये रेत है एक किस्म की। तो रेत इतनी खूबसूरत है कि आप इसको देखें ज़रा, हाथ में पकड़ें तो ये यूँ समझ लें कि देखने में रेत है, लेकिन आप करीब से इसको देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि जैसे कि चावल है, राइस की शक्ल है। ये खूबसूरती है इसकी। और दूसरी इसकी मज़े की बात यह है कि आप इस रेत के ऊपर आकर बैठ जाएं, यहाँ पर लेटें, कूदें, नाचें, लेटनियाँ लें, जो चाहे मर्जी करें, लेकिन ये आपको तंग नहीं करेगी। वो इस लिहाज से कि ये आप जब बैठते हैं, जब इसके ऊपर लेटते हैं तो आपके कपड़ों के साथ ये चिपक जाती है, लेकिन चिपकने से ये आपके कपड़े ख़राब नहीं करते। आप जैसे ही उसको उठ कर झाड़ेंगे तो ये बिल्कुल साफ़ आपके कपड़ों के ऊपर कोई दाग भी नहीं छोड़ती और बड़े आराम से और बड़े सुकून से ये सिर्फ झाड़ने के साथ उतर जाती है। तो ये भी एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खूबसूरती का एक नज़ारा है कि बंदा यूँ इसको फील करता है कि ये कपड़ों को गंदा करेगी, लेकिन नहीं। आप जैसे इसको टच करते हैं, इसके ऊपर बैठते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि बीच के ऊपर जब लोग वो लेटे होते हैं, सोए होते हैं, तो वो इसको एंजॉय करते हैं क्योंकि वो उनके जिस्म को, उनके कपड़ों को ये रेत गंदा नहीं करती है। तो ये देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कितनी मखलूक़ात हैं, किस कदर खूबसूरत हैं, कहाँ कहाँ हैं, कैसी कैसी हैं। कोई इंसान उनको देख नहीं सकता, उनको समझ नहीं सकता। हाँ, सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं हम, उनको महसूस नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अल-मुद्दस्सिर में भी फरमाया, वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कितने लश्कर हैं, कितनी मखलूक़ात हैं, किस कदर हैं, कहाँ कहाँ हैं, कैसी कैसी हैं, वो किसी को नहीं पता सिवाय उस रब के। और जो जो चीज़ें हमने यहाँ पर एक्सप्लोर की हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िशेज़ हैं, और यहाँ पर मैंने आपको शार्क भी दिखाने की कोशिश की है पहले, शायद आपको वो क्लियर नज़र आई हो या ना हो, लेकिन वो भी हमने देख ली। दोबारा कोशिश करते हैं, अगर शार्क कम है नसीब, लेकिन मेरे ख्याल से अब दोबारा वो नहीं आई।
यहाँ पर उसके आने का राउंड होता है, अक्सर औकात वो यहाँ पर आकर चक्कर लगाती है। ये नसीम भाई ने हमें बताया जो यहाँ पर रहते हैं। और कल यहाँ पर एक अफ्तारी थी जिसके बारे में हमें काफ़ी इंसिस्ट किया गया था, लेकिन एक दूसरी पार्टी ने और भी ज़्यादा इंसिस्ट किया हुआ था, जिस वजह से वो अफ्तारी यहाँ पर नहीं कर सके। लेकिन ये एक इमेजिनेबल चीज़ है, एक ड्रीमी जगह है जो जहाँ पर आकर हमें अफ्तारी करनी चाहिए थी, लेकिन वो हम नहीं कर सके। अब तो रमज़ान वो कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद मौका भी नहीं मिलेगा। लेकिन आज स्पेशल हमने इसके ऊपर चक्कर लगाया है। यहाँ के दोस्त बहुत मोहब्बत करते हैं, वो टाइम निकालते हैं, वक्त निकालते हैं और अपना ख़र्चा भी करते हैं और हमें घुमाते फिराते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको भी सलामत रखें। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।